मंगेश भैया, ओम शांति। ओम शांति पाल भाई जी। आज 1 फरवरी 2026 है मंगेश भैया। हाँ जी। आज बाप दादा का अव्यक्त महावाक्य है आज का। हाँ। तो उसमें से स्व उन्नति के लिए पॉइंट के लिए रिवीजन कर लेते हैं। तो ये 15/12/2008 को मुरली चली थी मूल रूप से। तो इसमें बाबा ने आज मुख्य रूप से समय के ऊपर इशारा दिया है। तो समय के ऊपर इशारा दिया है तो बाबा ने कहा अभी साधारण पुरुषार्थ का समय गया, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, बाबा ने याद दिलाया। तो बाबा ने कहा अभी एक राज्य एक धर्म, लॉ और ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो, बोला बाबा। तो ये मुरली की हेडिंग है, इसमें ही सब कुछ आ गया है। फिर बाबा ने आज कहा राज दुलारे बच्चों को देख रहा है। तो ये राज दुलारा शब्द कितना प्यारा शब्द है। मैं मुरली पढ़ रहा था तो सोचा राज दुलारा कौन है? जो स्वयं भगवान के दिल पर राज करने वाला है, जिसकी बुद्धि में, भगवान की बुद्धि में जो आत्मा है वो राज दुलारा है। भगवान के दिल पर जो राज कर रहा है, दुलार माने प्यार होता है, और एक राज करने वाला, दूसरा प्यार पाने वाला। तो राज दुलारे बच्चों को देख रहा है। कितना मतलब जो सभा लगी रही होगी उसमें कैसे क्रीम लोग बैठे रहे होंगे उस समय। भगवान के राज दुलारे, भगवान के दिलों पर राज करने वाले परमात्मा प्यारे बच्चों को बाबा देख रहा था। तो इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज 3 तख्त का याद दिलाया। भृगुटी तख्त, बाप दादा का दिल तख्त, और भविष्य में विश्व राज्य अधिकार तख्त प्राप्त होगा। फिर बाबा ने कहा कभी कभी श्रीमत का राज्य रहता है या कभी कभी माया का राज्य होता है, सदा श्रीमत का राज्य रहता है, बाबा ने अंडरलाइन करा है। फिर बाबा ने कहा दूसरों को बदलने की वृत्ति तो रहती है, लेकिन स्व को बदलने की, परिवर्तन करने की वृत्ति कम हो जाती है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा मैं शब्द बोलते हो तो सदा स्वमान के साथ बोलो। मैं शब्द आते ही स्वमान याद आए, अर्थात बुद्धि में आ जाए, बुद्धि में आ जाए। फिर बाबा ने कहा संबंध संपर्क में भाव और भावना को चेंज करो। भाव क्या हो? आत्मिक भाव, सदा आत्मा का भाव से देखो। भावना सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो। फिर बाबा ने कहा दृढ़ता को कभी कमजोर नहीं करना, सदा दृढ़ रहना पुरुषार्थ में, अपने जो प्रतिज्ञा की है उसमें। तो इस तरह से बाबा ने मुख्य रूप से 5-7 पॉइंट के ऊपर हाईलाइट किया है। तो विस्तार रूप से आप बताइए थोड़ा। हाँ जी। एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना, सतयुग का ये गायन है। एक राज्य एक धर्म, एक भाषा, एक मत। तो इसमें बाबा ने खास 3 बातें वहां से उठाई। एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय, ना अभी उसकी स्थापना हम कर रहे हैं, तो स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। परमात्मा दुलारे बच्चे हैं। कितना मतलब प्यार भरा बाबा का वो है बच्चों को संबोधन कि परमात्मा दुलारे बच्चे। तो परमात्मा दुलार में बाबा ने, प्यार में बाबा ने बच्चों को 3 तख्त का मालिक बनाया है। एक स्वराज्य अधिकार का तख्त, भ्रुकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व राज्य अधिकार का तख्त। यह 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिए हैं। कितना प्यार हो, कितना बड़ी बात है। वर्तमान में भृगुटी तख्त और बाप दादा का दिल तख्त, भविष्य में विश्व राज्य अधिकार का तख्त देता है बाबा। फिर तख्त के साथ साथ ताज भी दिया। ताज है प्योरिटी की, रॉयल्टी का ताज, और दूसरा है विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज। तो कितना सुंदर दृश्य, जैसे तख्त पर बैठे हैं बाबा के दिल तख्त पर, और रॉयल्टी का ताज, प्योरिटी का ताज पहन के बैठे। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषता है वह बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहाँ तक है। अब बाबा उसके साथ सतयुगी जो है उसके साथ यहाँ कंपेयर कर रहा है संगम पर। तो बड़ा सुंदर रीति से बाबा ने बताया कि वहाँ की जो विशेषता है एक राज्य, तो जैसे वहाँ एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं, ऐसे अपने संगम के जीवन में देखो, अभी के पुरुषार्थी जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है कि कभी कभी दूसरा राज्य भी हो जाता है। एक राज्य माना आत्मा का कर्मेंद्रियों पर राज्य, या मन बुद्धि संस्कार, या श्रीमत के राज्य प्रमाण हम चल रहे। कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है। अगर चलते चलते स्वराज्य के साथ साथ माया का राज्य भी चलता है तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे?
क्योंकि एक राज्य के संस्कार भरने हैं। क्योंकि सतयुग में एक राज्य है, एक हाँ, कुल, एक मत, एक भाषा होगी। हाँ जी, तो एक राज्य माना, फिर वहां माया का राज्य नहीं, हमारे भी यहाँ अंदर में माया का राज्य नहीं होना चाहिए। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है, या कभी कभी माया का भी दबाव है, ये बाबा कहता है। तो अगर अभी तक भी 2 राज्य है तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? माना संगम के पुरुषार्थ में यही चेक करना है कि अभी हमको एक राज्य में, माना श्रीमत के राज्य मत अनुसार ही हमको चलना है, या आत्मा के कंट्रोल में सारी कर्मेंद्रियां हो। फिर दूसरा, एक धर्म। तो धर्म शब्द का अर्थ बाबा कहता है धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? संगम युगी ब्राह्मणों की सबसे पहले और मुख्य विशेष धारणा है पवित्रता की धारणा। तो चेक करो, सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचुरल नेचर बनी है। कई बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन कभी कभी मनसा में, कभी वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा, नेचर और नेचुरल हो। एक धर्म स्थापना जो हम जा रहे हैं एक धर्म के राज्य में सतयुग में, तो बाबा कहते हैं यहाँ चेक करो कि ये एक धर्म जो पवित्रता का है वो संपूर्ण रूप से नेचुरल और नेचर हो गया है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो चेक कर रहे हैं, बाबा चेक करा रहे हैं, और चेंज हमको करते जाना है। मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज नहीं कर सकते तो फिर क्या कहा जाएगा? मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया, करना ही है और हुआ पड़ा है। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प, बस अपने स्वमान में स्थित होकर संकल्प करो तो हुआ ही पड़ा है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे 2008 की अव्यक्त वाणी है ना, तो 40 वर्ष अव्यक्त पालना को हो रहे हैं लगभग, और साकार पालना के माना जो यज्ञ शुरू हुआ तो 72 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? बाप दादा ने देखा कभी अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य है। ये बाबा बच्चों के रिजल्ट बता रहे हैं कि बाबा कहते हैं अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य है। रॉयल आलस्य क्या है? हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलापन है तो कहते हैं कि कर तो रहे हैं, तो यह होना ही है, यह तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख के मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते हो, यह हो जाए ना, यह कर ले तो बहुत अच्छा है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये व्यक्ति चेंज हो जाए या ये परिस्थिति चेंज हो जाए तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, मैं बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर सकता हूँ। या हमें एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये बदल जाए, ये स्थिति परिस्थिति बदल जाए, ये विघ्न हट जाए तो मैं आगे। बाबा कहते हैं दूसरों को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। अपने को देखो और बाप को सामने रखो। मूल बात यह है कि अपने को परिवर्तन करना है, तो बाबा कहते हैं अपने को देखो और बाबा को सामने रखो। ये व्यक्ति बदल जाए, ये परिस्थिति बदल जाए, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। और ये अलबेलापन और रॉयल आलस्य को छोड़ो। फिर अपने राज्य में क्या होगा? अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है। सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं लॉ क्या है और ऑर्डर क्या है। ऐसे अभी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है। बाबा का ऑर्डर है अमृत वेले उठो, और माया का ऑर्डर है अमृत वेले सो जाओ। तो बाबा कहते हैं बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया के ऑर्डर में चलते हो। और लॉ बड़ा सुंदर बताया बाबा ने। ये एक तो हो गया लॉ एंड ऑर्डर। तो ऑर्डर माना बाबा की ऑर्डर पे चलते हो
तो फिर उधर सतयुग में सब ऑर्डर में रहेगा आपके। और लॉ जो है संगम युग का लॉ, बाबा ने बड़ा सुंदर बताया, लॉ है बेफिक्र बादशाह, कोई फिकर नहीं क्योंकि सर्व प्राप्तियां है। और फिर यही संस्कार सतयुग में जाएंगे, बेफिक्र बादशाह। फिर बाबा कहते हैं कि मेजॉरिटी परिवर्तन करने की शक्ति जो मिली है सबको, तो वह शक्ति समय पर कार्य लगाए तो कोई मेहनत नहीं है। लेकिन देखा गया है कि दो शब्द जो है, सभी बताते भी है, जानते भी है कि दो शब्द गिराने वाले हैं और चढ़ाने वाले भी है। जो आपने बताया कि जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई मैं और मेरा, ये दो शब्द ही गिराते हैं। बाबा कहते इसी को अपने ज्ञान के रूप से यूज करो तो यही चढ़ाने वाले शब्द बने, ऊंचा ले जाने वाले। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई स्वमान साथ में बोलो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, या मैं विजयी रतन, या सफलता मेरा जन, इस प्रकार का बाबा कहते हैं उसके साथ स्वमान जोड़ो। मैं शब्द बोला और स्वमान याद आ जाए, मेरा शब्द बोलो तो बाबा शब्द याद आ जाए, मेरा बाबा यह नेचुरल स्मृति हो जाए, यह परिवर्तन कर लो तो बस। और दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो दो शब्द द्वारा माया आती है, एक भाव और दूसरा भावना। हम कहते भी है कि मेरा भाव ऐसे नहीं था या मेरी भावना ऐसी नहीं थी, लेकिन जब भी भाव शब्द बोलते हो, सोचते हो, तो आत्मिक भाव ये शब्द आत्मिक भाव देखो, आत्मिक भाव से बोलो। भावना तो शुभ भावना याद आए, शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो, क्योंकि आपका टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। तो बाबा कहते हैं ये भाव और भावना का शब्दों को थोड़ा ट्रांसफर कर लो, भाव रखो आत्मिक भाव और भावना रखो शुभ भावना हर एक के प्रति। फिर बाबा कहता है अब तीव्र गति की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं। ऐसे सोचो बहुत समय तो ठीक रहता है, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। कई बार हम कहते हैं ना कि बहुत सा थोड़ा थोड़ा होता है, माना 90% ठीक है, 10% की कमी, लेकिन बाबा कहते हैं समय का अंतिम घड़ी का ठिकाना। जब वो 10% ही के समय ही अंतिम घड़ी आ गई, जब कमी कमजोरी है, तो फिर बाबा कहते हैं अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं समय थोड़ा और अति में जाएगा ना तो वैराग हो जाएगा, अपने आप ही वैराग आएगा। वैराग के समय आपे ही रफ्तार तेज हो जाएगी। ऐसे भी कई बुद्धिमान है ना जो बाबा को बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो कई बुद्धि में अपनी बुद्धि जो चलाते हैं, तो बाबा को भी डायरेक्ट बाबा कहते बाबा आप देखो जब समय आएगा ना, कई बच्चे ऐसा भी कहते हैं ना कि भाई जब एग्जाम का पीरियड आ जाएगा तो हम स्टडी तेज कर लेकिन बाबा के ये ज्ञान में वो फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। बाबा कहता है बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि ये संस्कारों के अगर हमने लंबे समय तक जो किया है ना वही लास्ट में कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, धोखा खा जाएंगे। हाँ जी। 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो, ये आज के लिए बहुत अच्छा ये है कि 3 शब्द सदा याद रखो। एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत काल। बहुत काल का भी पुरुषार्थ चाहिए ही चाहिए। कब और कहाँ भी किसका भी अंतिम काल हो सकता है, और यह हम प्रैक्टिकल में रोज का देख ही रहे हैं। तो यह तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का, उसमें आना है, यह हमारा लक्ष्य है। फिर उसके लिए बाबा कहता है दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता को कभी कमजोर नहीं करना, करना ही है, गे नहीं करना, करेंगे देखेंगे हो जाएगा देख लेना, यह नहीं, यह बातें नहीं। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। इस प्रकार बाबा ने तो आज फिर बाबा ने वरदान में बोला है, वरदान में भी बहुत अच्छी बात कही बाबा ने आज। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भाव। इतनी अच्छी बात कही, सर्व की शुक्रिया। अगर आप अपने आप में परिवर्तन करते हैं तो सर्व की
दुआएं हाँ जी। प्राप्त होती है तो विघ्न को ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके ऊपर बताइए। ये भी बाबा ने बहुत सुंदर, और जैसे आपने अर्थ बता ही दिया उसका कि परिवर्तन शक्ति से ऑटोमेटिकली, शुक्रिया माना, दुआएं ऑटोमेटिकली आपके खाते में आएगी। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर आए तो भी आप एक की स्मृति से ऐसे आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर दो। ऐसे परिवर्तन की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेगी। फिर स्लोगन भी बड़ा सुंदर है कि अनुभव का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अगर ये बाबा ने जो बातें सुनाई, अगर ये हम अनुभव में लाते हैं और जीवन से हमारे दिखाई देते हैं तो चेहरे से ऑटोमेटिकली खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। और आज 1 फरवरी से नया जो हमारा अव्यक्त इशारा शुरू हुआ, ये इस साल जो हमने थीम चलाई एक महायज्ञ की कि एकता और विश्वास, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग होते भी सबके दिल में एकता दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो। सब एक ही वृक्ष की डालियां, एक की श्रीमत पर चलने वाले हो। भिन्नता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, यह सबसे बड़ी सेवा है। भिन्नता में एकता, बिगड़ी को बनाना और अनेकता में एकता लाना, यह बाबा कहते हैं सबसे बड़ी सेवा है। यही कमाल है और यही सफलता का आधार है, एकता और विश्वास। ओम शांति। ठीक है मंगेश भैया। हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति।